भैया मेरा नाम कमलेश सिंह है, बसंतगढ़ तहसील पुलिस स्टेशन बसंतगढ़, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, जे&के स्टेट। हम यहाँ पे रह रहे हैं और आज हमारी सरकार ने होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर दिए हुआ है हमें कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य आदमी जा सकते हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट जो है जम्मू की, उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हुए हैं। मेरे पास कोई 15-20 नंबर है, उनमें से कोई 5 नंबर लगता है, 5 नंबर लगता है, कोई आंसर नहीं आता। बाकी आते कोई मतलब उनका कोई वो नहीं है, जवाब ही नहीं आता, उसमें कुछ नहीं बताया जाता, कुछ नहीं है, ठीक है। और गवर्नमेंट बोल रही है कि काम धंधा सब बंद, सब कुछ ये अपना सोशल बनाओ, डिस्टेंस बनाओ। किस तरह बनाए हम? देखो इतने आदमी एक मिल में हम काम कर रहे हैं, अभी तो यहाँ 10-11 आदमी एक रूम में रह रहे हैं, एक रूम में रह रहे हैं, तो कितना आदमी रहे, कितना डिस्टेंस है इसमें देख लो आप, देखो कितना डिस्टेंस है। हमारी गवर्नमेंट आज बोल रही है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरो, और ऑनलाइन फॉर्म हमने भरा, सब कुछ किया, उसमें से हमें हमारा कोई कुछ नहीं हुआ, रिस्पॉन्स अभी तक नहीं है। बोलते हैं 15-20 दिन लगे, वो क्या बात है? अगर आज आप CMO साहब का फोन कर रहे हैं, आज हमारा फोन का वेट कर रहा है, जवाबदारी कुछ नहीं दे रहा है, उसका मतलब क्या है कि आप मतलब अपनी ड्यूटी जम्मू के बीच आ नहीं सकते। अगर हिमाचल पंजाब से बंदे उठा सकते हैं कि दूसरी लेवल का मतलब दूसरी आदमी बाहर का स्टेट का आदमी नहीं आ सकता, तो हमारा अधिकार नहीं है आने का, हमारा भी अधिकार है आने का। कितना डिस्टेंस है, इतना देखो कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस बना के रखिए, डिस्टेंस बनाएंगे, सोएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, बैठेंगे कहाँ बैठेंगे? अभी तो ये आदमी आ रहे हैं, और अभी तो और आदमी आ रहे हैं। मैं कोई नेतागिरी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, हमारा राइट है हमारा आने का, गवर्नमेंट का तरह आने का। हमें आप CMO साहब को फोन कर रहे हैं, कॉल करें, कल से फोन कर रहे हैं, कोई रिसीव नहीं किया अपने कॉल, कोई रिसीव नहीं की। हमारा अधिकार आने का। आज हमारा ठेकेदार घर बैठा हुआ है और लेबर का साहब कोई बोल रहा है मेरे 10 रुपए का कम है, 50 रुपए कम है, कुछ है जो भी है, हमें सेठ खाना दे रहा है। पर वो भी देगा तब तक देगा कि जब तक अगर गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दे दिया कि आप एक राज्य से जा सकते हो दूसरे राज्य में, पर हम जब आप इस यहाँ पे जाते हैं, इनके जो ऑफिस है, ADM साहब है, कलेक्टर ऑफिस, जहाँ पे जाते हैं, हमें वहां से धक्के मार के निकाल दिया जाता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है भाई, आपकी सरकार कुछ नहीं बोल। अब जब हमारी सरकार कुछ नहीं बोल सकती, हमारा अधिकार क्या वहां पे रहने का? अगर जब हमारे घर पे मतलब एक मक्की की फसल है, साल में एक बार होती है, साल में एक बार हमारे घर पे मक्की की एक फसल होती है, और अगर वो पूरी नहीं होगी तो सरकार हमें अभी तक जो फ्री राशन मिल रहा है वो हमारे घर पे नहीं मिल रहा है, हमारे घर पे नहीं मिल रहा वो, तो मतलब पूरे साल वो कहां से देगी? हमारी सरकार कहां से देगी? वो कहां से देगी जब हमारे घर पे कुछ राशन पानी कुछ नहीं होगा? जो मक्की का हम जो लगाते थे वो नहीं मिलेगी, वो हमारी सरकार कहां से देगी? जब अगर हमारी सरकार इतना नहीं कर सकती है कि इतना अपनी मतलब जो बाहर आउट ऑफ स्टेट फंसी है उनको ला नहीं सकती, जो हमारे घर पे खाना 20 बच्चों को खाना कैसे लगे? हर घर के कोई 3 आदमी है, 3 के 3 बाहर है, 2 है, 2 के 2 बाहर है, एक घर का बाहर है, उसकी खेती बाड़ी कौन संभालेगा? उसके फ्यूचर को संभालेगा? किसी का रेप हो सकता है, किसी को मार सकता है, कुछ भी हो सकता है। फोन आया, फोन चलो बना दिए, उसको कौन कर सकता है? जिम्मेदार कौन है उसका? हमारा चेयरमैन, हमारा MLA। आज बोलते हैं वोट दिए, उसको जताया, बोलता वैल्यू, MLA की वैल्यू नहीं, CMO की वैल्यू नहीं, कुछ नहीं, गवर्नर राज है। पर गवर्नर साहब को हम बोलना चाहते हैं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं आने की। अब स्टूडेंट को हम भाई एरोप्लेन से ला सकते हैं हमारे 1 किलोमीटर अंदर से, आज हमारी वैल्यू नहीं आने की, आज हमारे घर आने की, वापस आने की, घर आने की। आज हम किसी के पैर गिर वो कर रहे हैं, घर आना है अपने, घर लाओ, घर लाओ, घर लाओ। हम क्या करें? अगर हमने इतनी जनता का लॉकडाउन पालन किया, लॉकडाउन का पालन किया, अच्छी तरह से निभाया, हमें पता है कि कोविड-19 से बचना है तो लॉकडाउन का पालन करो। अगर जब होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दे दी है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आदमी जा सकता है, फिर चुन चुन के क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब है इनकी सबकी चलती है, मजदूरी को वही नहीं है। स्टूडेंट को ले जा रहा है, स्टूडेंट को जैसलमेर से लेके गए, टोंक से लेके गए, हम उनके कितना फासला है? 1 किलोमीटर का फासला है, वहां से लेके जा रहे हैं, और आज हमारी वैल्यू कुछ नहीं। आप बोलते हैं आपके घर पे मक्खी वो कर देंगे, वो कुछ कर, हमारे घर में क्या जरूरतें पूरी करेंगे? और आप घर के 3 आदमी मेंबर बाहर फंसे हुए हैं, 3 मेंबर कमाने वाले घर में फंसे हुए हैं, मतलब घर से बाहर फंसे हुए 3 मेंबर, तो वो घर में क्या क्या मजबूरियां पूरियां करेंगे?
अगर 3 मेंबर वहां से घर से यहाँ पे फंसे हुए हैं, उनमें से अगर एक वादा मर गया, कोई कुछ हो गया, यहाँ पे देखो तो गर्मी उतनी पड़ रही, इधर देखो बता रहे सोशल वो बनाओ, डिस्टेंस बनाओ, कितना बनाना है बताओ, इस कमरे में कितना डिस्टेंस बनेगा, कितना आदमी सो सकते हैं इस कमरे में। हमारी सरकार इग्नोर कर रही है मजदूर आदमी, मजदूर क्या करना है उनका, क्या करें हम उनका पूजा करें। जब सीएमओ साहब जब भेजे हमने, जब हमारे मेन आदमी जब गया तो हमें जीत के गया, हमने वोट दिए तब गया ना वो, हम हमारा एमएलए साहब रणबीर सिंह पठानिया वो गया तब गया, वोट दिए तब गया ना। एक आदमी हमारा जम्मू के लिए बोल रहा है हर्षदेव सिंह, पार्टी वाइज की बात नहीं, वो लड़ रहा है, वो लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, वो लड़ रहा है, और बाकी कोई वादा नहीं है। और बाकी उन बंधु को हम बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि सरकार का आदेश करो। आज आपने लिंक पे दे दिया कि ऐसे ऐसे फार्म भरो, मैं फार्म पे जब मैं भर रहा हूँ तब कर रहा हूँ, उसमें बोल रहे हैं कि 5 से 10 दिन आपको लगेंगे मैसेज आने में। ये क्या बात होगी? अगर आप हमारी सरकार अपना किराया, अगर आप वो किराया नहीं दे सकती तो इतनी परमिशन दे दो कि आप आ सकते हो, आप गाड़ी अपनी खुद करके आ सकते हैं अपने घर पे। सबसे बड़ी यही रिक्वेस्ट है, और मैं गलत कुछ नहीं बोल रहे हैं, पर सरकार को हमारे बारे में कुछ सोचना चाहिए और करना चाहिए। महीना 2 हो गए, काम धंधा सब कुछ बंद, जो कमाया था वो भी खत्म, वो भी सब खत्म। अब सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए, एक्शन लेना पड़ेगा। अगर कोई भी आदमी यहाँ से, अगर इन आदमी ये तो 55 आदमी रह रहे हैं, तो एक आदमी और एक रूम में कितने आदमी है आप देख सकते हो, कितने आदमी है। और इनमें से एक आदमी मर गया, हमारी सरकार जिम्मेदार है, उसका सरकार जिम्मेदार है कि हमारे घर वालों के साथ निपटेगी वो सरकार, हमारी सरकार। ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी हेल्प होनी चाहिए। मैं शबीर अहमद पंचायत लौदा तहसील बसंतगढ़ से हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सरकार बोल रही है कि हम आपको आज उठाएंगे, कल उठाएंगे, परसों उठाएंगे, ऐसे ही देखते देखते हमारी मक्की की जो फसल है वो भी बेकार हो रही है। हम अगर हमको यहाँ से छोड़ेंगे नहीं तो हम जाएंगे कहाँ? अगर हमारे यहाँ एक मक्की की फसल होती है, अगर वो भी हमारी बर्बाद होगी तो क्या सरकार पूरा साल भर का राशन दे सकती है हम गरीबों को? नहीं, ये मुझे पता है कि कौन देगा कौन नहीं। अगर 10 दिन का राशन गवर्नमेंट देती है, इसके बाद अगर कोई क्लियर बोलती है कि जो हमने देना था वो हमने दे दिया, तो बोलो हम भूखे मर जाएंगे। ठीक है, एक फसल भी अगर हमारी वो भी नहीं होगी तो हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे, हम मजदूर लोग कहाँ जाएंगे? आप जैसे कि देखते हैं कि एक मजदूर अगर फसल नहीं लगाएगा तो हम इस वजह से मजदूर तो भूखा मरेगा ही मरेगा, लेकिन दुकानों पे राशन कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट राशन कहाँ से देगी? हमें ये बताया जाए। अगर किसान लोग मजदूरी नहीं करेंगे तो ये दुकानों से राशन कैसे आएगा? मुझे जरा ये बताएं कि स्टूडेंट की जिंदगी अगर उनके लिए इतनी है तो क्या मजदूर के लिए जिंदगी नहीं है? अगर मजदूर कुछ नहीं करेगा, स्टूडेंट कहाँ से खाएंगे? दुकान से राशन कहाँ से आएगा? कहाँ से राशन आएगा? मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसा जुल्म गरीबों पे क्यों हो रहा है? मजदूर पे ऐसा जुल्म क्यों हो रहा है? और इन किसानों पे इतना जुल्म क्यों हो रहा है? आखिर हमारे बारे में सरकार जब भी देखते हैं जी हाँ आपके लिए हम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो फिर स्टूडेंट को लेकर क्यों जा रहे हैं? फिर हम मजदूरों को क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं? मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर एक मक्की की फसल है, हमारी प्लीज हाथ जोड़कर विनती है सरकार को कि हमें एक मक्की की फसल होती है, जैसे कैसे हम मजदूरों को अपने घर में पहुंचाए जाएंगे ताकि हम उस मक्की की फसल को टाइम से बीज लें और हमारी फसल साल के लिए हो जाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से, प्लीज हाथ जोड़कर विनती करता हूँ सरकार से कि हमें जैसे कैसे मजदूर को यहाँ से निकाला जाए। लून तेल का संबंध तो हम अपने आज के बाद अपनी स्टेट में ही कर लेंगे, लेकिन जो हमारी प्लेट में रोटी आती है वो कहाँ से आएगी अगर हम फसल नहीं लगाएंगे? तो एक फसल होती है सिर्फ हमारे जम्मू में, एक फसल वो भी मक्की की, अगर वो भी हमारे हाथ से निकल गई हमारा तो बेड़ा गर्क हो ही जाएगा। लेकिन हमारा जो परिवार है वो कहाँ जाएगा? हम तो भूखे मर जाएंगे। हमारी विनती बार बार ये करता हूँ मैं कि हमको जैसे कैसे करके यहाँ से निकाला जाए। तो मेरी सरकार से यही विनती है। जय हिंद जय भारत। और ठेकेदार आपका हिसाब किताब कर रहे हैं? और हाँ, ठेकेदार ने भी सब कुछ वो हिसाब किताब, वो एक दो ठेकेदार जाकर उधर गांव में बैठा है, दूसरा हमारे मनीप जी यहाँ पे हैं तो वो काफी अपने कमरे में डाल के तो सब कुछ वो है। तो ऐसे बंदे कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ आकर? अगर हमारे पास लून और जितने पैसे हमने कमाए थे, लॉकडाउन हो गया वो तो हमने खा दिए, वो तो सब खर्च हो गए हमारे, कुछ घर को भेज दिए,
तो जो घर वालों को भेज दे, कुछ जो 1000-2000 रुपये जिसके पास बचा था वो भी हमारे पास खत्म हो चुका है। अब हमारे घर जाने की कोई संभावना की जाए, हमको जैसे कैसे यहाँ से निकाला जाए ताकि हम अपनी फसल को आगे भी एक बात मैं अपने मुनीम जी से पूछना चाहता हूँ, वो अपनी बात रखें, वो बता सकते हैं, बोलो। अगर हमारी स्टेट आपकी हेल्प कर रही है कुछ, कोई नहीं कर दिया, कुछ ठेकेदार कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा पर कोई ठेकेदार पूरा जबड़ रहा होगा सरकार सेठ कोई कर रहा है। सेठ भी पूरा हमारी तरफ से तो जबड़ रहा होगा। जब ये लॉकडाउन चल रहा हुआ था तो यहाँ पे काम चालू था, नहीं, काम तो बंद है। कुछ तो काम कर रहे थे, काम तो चालू था। काम चालू था, 50 आदमी है, 50 आदमी में 10 आदमी का ही काम है, हाँ। तो 40 आदमी बैठे हाँ। हैं, काम चालू था, 10 आदमी काम चल रहा था। काम चालू है। काम चल। सरकार का क्या फर्ज है, सोशल वो बनाओ डिस्टेंस, यही मतलब है। आप भी देख सकते हो कितना वो है, कितना डिस्टेंस है आदमी के बीच में। ऐसा कोई नहीं गिलाए कि वो की हुई है नेतागिरी या कुछ भी, कोई भी आदमी बोल सकते बीच में से, कोई भी आदमी बोल सकता। ठीक है भाई साहब, तुम भी बोल सकते, बोलो। हमारा एक गल, अगर थोड़ा बच्चा जा गल कुछ फंसा दो अंबाला, मुँह खोलो, मुँह खोलो, मुँह खोलो, मुँह खोलो। थोड़ा बच्चा अगर कुछ फंसा था, अगर थोड़ी हेल्प होनी है, अगर थोड़ा बच्चा कुछ फंसा था, मजबूरी जी फंसे थे, आज भी फंसे, बोलो तो बोल तो बोल तो बोल तो